ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से दोबारा से आ चुका हूँ आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। ये रेलवे टेक्नीशियन का जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 9 तारीख से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आज जैसे कि 9 तारीख है, 9 तारीख को आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और अगले एक महीने तक अप्रैल में 8 तारीख तक आप इस फॉर्म को मतलब प्रॉपर भर पाएंगे। इसके बाद आगे इसका डेट, लास्ट डेट जो है 8 तारीख है, 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 2024। तो आज हम बात करेंगे टेक्नीशियन में कि क्या एज रहती है, क्या सिलेबस रहता है, कितने क्वेश्चंस आएंगे इस फॉर्म के बारे में। तो आइए चलते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन की ये ग्रेड ए फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की जॉब निकली है। ठीक है, योग्यता इसमें वैसे मेजर ज़्यादातर के लिए 10th+2 है, लेकिन 10th+2 इसमें पीसीएम से होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से नहीं चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसमें बहुत मैंडेटरी रखा गया है कि आपका जो मैथ आपके पास होना चाहिए, तभी आप टेक्नीशियन के लिए डाल सकते हैं। बताना चाहेंगे ये पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट जो निकाली है रेलवे ने वो है 9144। 9144 पोस्ट हैं, जिसमें से जो ग्रेड लेवल 1 की जो जॉब है, ठीक है ना, ग्रेड 1 की जो जॉब है उसकी पोस्ट हैं 1092। और रेलवे थर्ड की जो पोस्ट है ग्रेड थर्ड की वो है 8052। टोटल जो पोस्ट बनती हैं वो बनती है 9144। 9144 ये पोस्ट है। 9/3/2024 इसके फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई होना स्टार्ट हो गए। 8/4/2024 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। टेक्नीशियन में 2 ट्रेड्स हैं अलग अलग, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो लेवल 5 की जॉब है। 29,200 इसका ग्रेड पे रहने वाला है। B1 की ये जॉब है। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपका B1 नहीं है, ज़्यादातर जिनकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है, जिनकी आंखों में प्रॉपर शैडो नहीं है, या फिर जो बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह है, वो इस पोस्ट के लिए ना ही डाले तो बेहतर होगा, बिकॉज इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट। आपको B1 मेडिकल चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे का मेडिकल लेते नहीं है। एज लिमिट जो रखी गई है ग्रेड 1 वाली जॉब में वो 18 से लेकर 36। और आपको बता दूं, कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है टेलीग्राम पे कि हमारी एज रिलैक्सेशन दो या हमें एज में छूट दो। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी छूट कर दिया है। 18 से 33 हुआ करता था इस पोस्ट के लिए, फॉर्म डालने के लिए एज जो क्राइटेरिया हुआ करता था 18 से 33 हुआ करता था, लेकिन 3 साल का कोरोना वाला तो मिला ही है। उसके बाद जो ओबीसी, एससी और एसटी में आते हैं उनको 3 साल का ओबीसी वालों को मिला है, वो तो मिलता ही है, मेजरली उनके चलता है। और एसटी वालों को 5 साल का। तो करीबन ये आप 18 से लेके और 37-38 तक बनेगा लगभग टोटल। आप इतनी एज तक डाल सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया ग्रेड 1 की बात हमने कर ली, ठीक है, जो कि सिग्नल डिपार्टमेंट में है। उसके बाद आ जाता है लेवल 2। लेवल 2 जो होता है उसमें आपका मेडिकल ले लिया जाएगा, थोड़ा बहुत जो कम चलता है, जिनकी आंखों में 1% भी प्रॉब्लम होती है तो वो चल जाएगा। लेकिन आप अगर आपको पता है कि मेरे को चश्मा लगा हुआ है, मेरे को गॉगल्स लगा हुआ है, तो फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ना ही डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें पहली बात पोस्ट भी कम है और दूसरी बात वो मेडिकल स्टैंडर्ड में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज। तो एज क्राइटेरिया उसका 33 रहा करता था, इसका 36 ऑलरेडी है। 18 से लेकर 36 साल के जो भी विद्यार्थी हैं वो डाल सकते हैं। और 3 साल का ओबीसी वालों के लिए और 5 साल का एसटी एससी वालों के लिए वो रहेगा, वो मेजर है। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है टेक्नीशियन की ग्रेड थर्ड की 8052 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म देख लेना, इसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोनों को मिला के ग्रांड टोटल बन जाता है 9144। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसी में भर्ती होने वाली है तो क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे प्रश्नों का आएगा। तो बताना चाहूँगा सब्जेक्ट जो है कि आपके सब्जेक्ट अंकशास्त्र में हिंदी में थोड़ा लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी लोग जुड़े ज़्यादातर हिंदी मीडियम के जुड़े हुए हैं। मैं भी यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में हूँ। तो अंकशास्त्र यानी कि गणित के जो है 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सामान्य बुद्धि तर्क यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आपको सामान्य जागरूकता, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस, ये 10 क्वेश्चन आएंगे। और सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस से बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 25 25 50 और 40 और 25, ये 40 और 10 50, 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। 1/3 की इसमें आपको
नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, जब आप 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 90 मिनट का टाइम मिलेगा इस पूरे पेपर को आपको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी रखी है या फिर, तो उनको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 30 मिनट का उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे। वो मैं अलग अलग पोस्ट के लिए है, तो उसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे दोबारा से, कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए। किसी में ITI चाहिए, किसी में ITI नहीं चाहिए, किसी में PCM चाहिए, किसी में फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के लिए एक और नेक्स्ट वीडियो लाना पड़ेगा, उसके लिए बताना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो मैं चाहता नहीं। काफ़ी कम समय लूँगा आपका। तो और सबसे बड़ी बात, इस बार ओनली पहले CBT फर्स्ट हुआ करता था, फिर CBT 2 हुआ करता था। इस बार ओनली CBT फर्स्ट होगा, एक ही एग्जाम और आप क्वालिफाई और आपके पास जॉब हाथ में, ठीक है ना। तो पहले 2 CBT हुआ करता, पहले CBT हुआ करता था, फिर CBT 2 हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है, ओनली CBT 1 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीस जो लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो OBC, जनरल और OBC और जनरल के लिए 400 रुपये लगेंगे, जो कि आप जैसे ही 400 रुपये आपसे पे लिए जाएंगे जैसे ही आप CBT फर्स्ट दोगे, चाहे फिर उसमें आपका सिलेक्शन हो या ना हो, फिर आपको इसमें से 300 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। 100 रुपये आपके फॉर्म के लिए लिए जा रहे हैं, वो 300 रुपये सिक्योरिटी मान लो, कुछ भी मान लो, लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। रेलवे में ऐसा होता है। और जनरल OBC में सॉरी, जनरल उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, 500 रुपये आपसे जमा होंगे, 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है ना। वो ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए 500 रुपये आपसे जमा होंगे, 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप CBT फर्स्ट में अटेंड करते हो, तो अगर आप पेपर नहीं देने जाओगे तो फिर आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप CBT 1 अटेम्प्ट करने जाओगे, सिलेक्शन होता है नहीं होता है, आपको आपके 400 रुपये वापस मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद SC ST में जो बताना चाहूँगा, एक्स सर्विसमैन और SC ST, उनसे 250 रुपये लिए जाएंगे, और उनका जो शुल्क है वो 250 रुपये, उनको 250 का 250 वापस कर दिया जाएगा अगर वो CBT 1 में अपियर होते हैं। तो जैसे अपियर होते हैं उसके बाद CBT 1 में उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट है। और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको ज़्यादातर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन है इसमें, तो ग्रेजुएशन के बारे में वो अभी जस्ट मुझे आधा घंटा 1 घंटे का टाइम दीजिए, उसके लिए वीडियो पूरा तरीके से क्लियर तरीके से लेके आ जाऊँगा कि आपको वीडियो में कैसे किन पोस्ट के लिए आप डाल सकते हैं, किन पोस्ट के लिए नहीं डाल सकते। बट इतना पता है कि आप अगर बायोलॉजी है आपके पास तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट टेक्नीशियन में फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर 12th के बाद आपने बायोलॉजी 10th के बाद ले लिया था, 11th और 12th में बायोलॉजी था आपके पास, और ग्रेजुएशन भी आपने बायोलॉजी वगैरह से की है, तो फिर आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स मांगा गया है। या तो ITI होगा या 10+2 PCM से होगा, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो थी एक। रेलवे बार पद लाती रही है, अब बोल भी दिया है अश्विनी वैष्णव जी ने कि हर साल हम वैकेंसीज लाएंगे, तो तैयारी अपनी ठीक से कर दीजिए। अभी RPF भी निकलने वाली है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो बिल्कुल फोकस करके पढ़ाई करिए और हो जाएगा एक बार सिलेक्शन, तो फिर ठीक रहेगा। टेक्नीशियन की ये वैकेंसी है 9140 का, आज से ही फॉर्म अप्लाई हो गए आपके, आज से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 1 महीने का टाइम है आपके पास। तो वो आधा घंटे का वेट कर लीजिए, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, उस पर पता चल जाएगा कि कौन लोग उस फॉर्म को डाल पाएंगे और किसने क्या किया है वो नहीं डाल। ITI मस्ट हो गया वैसे ज़्यादातर, और ITI के बाद भी कोई बात होगी तो फिर मैं आपको बताता रहूँगा। नमस्कार।